जमींदार साहब, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। मुझे एक बिजनेस शुरू करना है इसलिए। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं पैसे ब्याज पे देता हूँ। और अगर तुम अपना ब्याज नहीं चुका पाए तो फिर तुम्हारे खेत मेरे हक में हो जाएगी, तुम एक बंधुआ मजदूर हो जाओगे। आज शाम को आके पैसे ले जाना। जाओ। तो पूरी फसल ही बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया। आज तो बहुत देर हो गई, अभी तक बाबा आए नहीं। चलो मैं जरा देख के आता हूँ बाबा कर क्या रहे हैं। चलो यहीं कहीं होंगे, देख लेता हूँ कहीं। क्या हुआ बाबा, आप बहुत परेशान हो, क्या हो गया आपको? बेटा, हमारी फसल खराब हो गई। मैंने जमींदार से थोड़े पैसे ब्याज पे लिए थे। अब फसल ही खराब हो गई। आज से हम उसके बंधुआ मजदूर हो गए बेटा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ बच्चा। क्या बात है बेटा, आज तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। रोज तो तुम हंसते मुस्कुराते आते हो, आज ऐसा क्या हो गया बेटा? बताओ मुझे, तुम बहुत ही उदास हो, क्या हुआ? बोलो। बाबा, मेरे पापा की पूरी फसल खराब हो गई है। मेरे पापा ने जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे। अब हमारी फसल खराब हो गई तो हम वो पैसे नहीं चुका पाएंगे। आप मेरी मदद करिए बाबा। आप एक छोटा सा नाटक कर दीजिए। आप जमींदार से बोलिएगा कि हमारी जो जमीन है उस पे कर्ज लगा है, वो श्रापित है। आप ऐसा करेंगे ना बाबा? प्लीज मेरी मदद कर दीजिए बाबा। तेरा इतना भोला और मासूम चेहरा है कि मैं क्या बताऊं बेटा। तू बहुत ही अच्छा बच्चा है, तो हमेशा मेरे लिए खाना लेके आता है। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा। आपको पता है जमींदार साहब, गाँव साहब, में एक बहुत ही कारी बाबा आए। चमत्कारी है। गाँव में बड़ी तारीफ हो रही है बाबा जी आपकी। आप मेरे बारे में कुछ बताइए, मुझे मेरा भविष्य बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे बताएं बाबा। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तुमने जिस ज़मीन पर अभी हाथ रखा है, तुमने जिस ज़मीन को अभी अपने नाम किया है, वो ज़मीन शापित है। अगर तुमने उस ज़मीन को अगर नहीं छोड़ा तो तुम्हारी मौत हो सकती है, तुम मारे जाओगे। यही लिखा है तुम्हारे भविष्य में आगे। पूरी फसल खराब कैसे हो गई? ये पूरी फसल बर्बाद कैसे हो गई? ये क्या हुआ? अभी एक दो दिन पहले मैं देख के गया, तब तो फसल बिल्कुल ठीक। मैं भी हैरान हूँ जमींदार साहब, मैं भी हैरान हूँ। कल रात को ही मैं आया था और मैंने पूरा खेत अच्छे से देखा था। तब तो फसल बहुत अच्छी लहरा रही थी, बिल्कुल हरी भरी फसल थी। एक रात में भला ऐसा क्या हुआ? एक रात में फसल कैसे खराब हो सकती? क्या हुआ जमींदार साहब? आप ऐसे लेटे क्यों हैं? क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत खराब है? कल तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं मैं एक ही रात में कैसे बीमार पड़ गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन बाबा की भविष्यवाणी सच हो गई है। जैसा उन्होंने कहा वैसा हो रहा है। मैं तुम्हारा सारा ब्याज माफ करता हूँ, सारा कर्जा माफ करता हूँ। तुम अपना खेत वापस ले लो। आज से वो खेत तुम्हारा ही है, ना कि मेरा। ऐसा करते हैं, हम भी उस जमीन को छोड़ देते हैं। वो जमीन सच में श्रापित है। जमींदार साहब कितने बुरी तरीके से बीमार हो गए हैं। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो। अब से अब उस जमीन पे हम नहीं जाया करेंगे। नहीं पापा, वो जमीन बिल्कुल भी श्रापित नहीं है। ये मेरा ही प्लान था। मैंने ही गाँव में अफवाह फैलाई थी और मैंने उन बाबा से कहा था जमींदार साहब से ऐसा कि हमारी जमीन कोई श्रापित नहीं है। अच्छा हुआ मैंने पेड़ के पीछे सारी बातें सुन ली। ये बच्चा तो बहुत ही चालाक है। ये श्राप वाली बात तो झूठ थी, फिर मैं इतना बीमार कैसे हो गया? अब तक मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही? हे भगवान, आप मुझे जल्दी से स्वस्थ कर दीजिए। मैं सभी लोगों को उनकी ज़मीन माफ़ कर दूंगा, मैं सभी लोगों को उनकी ज़मीन वापस दे दूंगा। और मैं उन्हें बंधुआ मजदूर नहीं बनाऊंगा। आप बस मुझे स्वस्थ कर दीजिए। भगवान जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं लोगों से ज़्यादा कर्जा लेता था और फिर बाद में उन्हें अपने यहाँ बंधुआ मजदूर बना देता था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या हुआ जमींदार साहब? आपने हमें बुलाया?
क्या बात हो गई, आपने एकदम से बुला लिया हमें? मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी जमीन पे तुम्हें बंधुआ मजदूर बना दिया। मैं लोगों को उनके पैसे दिया करता था और बदले में उनकी जमीन गिरवी रखवा लिया करता था। मैं जानबूझ के ज्यादा ब्याज लगाता था ताकि लोग अपना उधार जल्दी चुका ना पाए। मुझे माफ कर देना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम गांव वालों को तुम्हारी पूरी जमीन लौटा रहा हूँ। तुम जाके सब लोगों को बता दो कि अब से कोई इस गांव में बंधुआ मजदूर नहीं है। और मैंने जितना भी सबसे ज्यादा ब्याज मांगा था वो ब्याज भी मैं माफ कर रहा हूँ। जाओ और तुम सबको बता दो और अपनी जमीन भी अपने पास रखो, आज से तुम ही उसके मालिक हो। चलो, भगवान ने मुझ पर कृपा की, अब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरी तबीयत अब बिल्कुल भी खराब नहीं है। धन्यवाद भगवान। अब मैं भी किसी को अपने पास बंधुआ मजदूर नहीं बनाऊंगा। मुझे मेरे कर्मों का फल मिला। हो सके तो मुझे माफ कर देना भगवान जी। फिर आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप लोग भी ऐसा ना करें, किसी के साथ गलत ना करें।